ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है जिसमें मैंने 10 ईयर्स के प्रोजेक्शन करे हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स आईपीओ से 12,500 करोड़ रुपीस रेज करेगी, जिसका प्राइस बैंड 700 से 740 रुपीस पर शेयर होगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की वैल्यू पर शेयर है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 7th लार्जेस्ट नॉन एनबीएफसी कंपनी है। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है और कंपनी का इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,176 करोड़ है। कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट 2.16% है, जो 7th हाईएस्ट है अमंग एनबीएफसी पीयर्स। कंपनी के कस्टमर 4 सेगमेंट में बटे हुए हैं। पहला है एंटरप्राइज लेंडिंग, जिसमें कंपनी बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और गोल्ड लोन्स देती है। सेकेंड है एसेट फाइनेंस, जिसमें कंपनी ट्रैक्टर लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स देती है। थर्ड है कंज्यूमर फाइनेंस, जिसमें कंपनी पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स, टू व्हीलर्स लोन्स देती है। फोर्थ है फी प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है। एंटरप्राइज लेंडिंग में कंपनी स्मॉल बिजनेस को जिनको वर्किंग कैपिटल या कैपेक्स फंडिंग की जरूरत होती है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों देती है, जिसमें लोन साइज 25,000 से 25 करोड़ तक है और इसका टेन्योर 15 साल तक का है। एचडीबी फाइनेंशियल के एंटरप्राइज लेंडिंग में टोटल ग्रोस लोन 42,000 करोड़ तक है। एसेट फाइनेंस में लोन साइज 1 लाख से 25 करोड़ तक है, जिसका टेन्योर 6 ईयर्स तक है। ये सारे लोन्स सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। एसेट फाइनेंस में एचडीबी का टोटल ग्रोस लोन्स 40,000 करोड़ तक है। कंज्यूमर फाइनेंस में लोन साइज 4,000 से 50 लाख तक है, जिनका टेन्योर 7 ईयर्स तक है। इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों हैं। कंज्यूमर फाइनेंस में टोटल ग्रोस लोन्स 24,000 करोड़ तक है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ 25 जून से ओपन होगा और आईपीओ की क्लोज डेट 27 जून है। अलॉटमेंट 30 जून तक मिल जाएगा और जिनको शेयर्स नहीं मिले हैं उनको 1 जुलाई को रिफंड्स हो जाएंगे और 2 जुलाई को कंपनी लिस्ट हो जाएगी। एचडीबी फाइनेंशियल्स आईपीओ से 12,500 करोड़ रुपीस रेज करेगी, जिसका प्राइस बैंड 700 से 740 रुपीस पर शेयर होगा। 12,500 करोड़ में से फ्रेश इशू 2,500 करोड़ रुपीस रहेगा। ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ रहेगा। कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर इशू से पहले 79.3 करोड़ थे और कंपनी के लिस्ट होने के बाद टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 82.7 करोड़ हो जाएंगे। अब हम कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे। कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मैंने कैलकुलेट करी है वो है अराउंड 7.85%। कंपनी की नेट इनकम 2,176 करोड़ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 27.41 रुपीस है और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी 15.83% है। कंपनी ने अर्निंग्स का 89% पोर्शन रिटेन करा है और 10.95% कंपनी ने डिविडेंड्स में पे करे हैं। ईपीएस की ग्रोथ निकालने के लिए मैंने फंडामेंटल ग्रोथ रेट यूज करी है। इसमें मैंने कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी को रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करा है, जिससे मुझे फंडामेंटल ग्रोथ रेट मिली है जो है अराउंड 14.1%। ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है जिसमें मैंने 10 ईयर्स के प्रोजेक्शन करे हैं। इसमें मैंने अज्यूम करा है कंपनी की अर्निंग पर शेयर 14.1% से ग्रो होंगे और 10th ईयर के बाद 4.1% से ग्रो होंगे, जो हमारा रिस्क फ्री रेट है। सो फर्स्ट ईयर में कंपनी की अर्निंग्स 14.1% से ग्रो होकर अर्निंग पर शेयर 31.27 रुपीस हो जाएगा और ये ग्रो होकर 10th ईयर तक 102 रुपीस तक हो जाएगा। कंपनी का पे आउट रेशियो 10.95% ही है, तो मैंने अज्यूम करा है कंपनी का 10th ईयर तक 10.95% पे आउट रेशियो रहेगा और कंपनी के डिविडेंड पर शेयर फर्स्ट ईयर में 3.42 रुपीस से ग्रो होकर 10th ईयर तक 11.22 रुपीस हो जाएंगे। कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.85% है। कंपनी के डिविडेंड पर शेयर को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करेंगे, जिससे हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी और फर्स्ट ईयर में कंपनी के डिविडेंड पर शेयर की प्रेजेंट वैल्यू 3.17 रुपीस है और 10th ईयर तक ये 5.27 रुपीस हो जाएगी। कंपनी की स्टेबल फेज में ग्रोथ रेट 4.1% रहेगी, जो हमारा रिस्क फ्री रेट है। कंपनी का पे आउट रेशियो 10th ईयर के बाद 65.83% रहेगा, ये मैंने अज्यूम करा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 7.85% रहेगी। कंपनी के डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू का सम 41.43 रुपीस है और कंपनी की टर्मिनल वैल्यू 879 रुपीस है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जिससे हमें कंपनी की वैल्यू पर शेयर मिलेगी जो है 921 रुपीस। एचडीबी फाइनेंशियल्स अराउंड 740 रुपीस पे लिस्ट होगा, सो कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड ही लिस्ट होगी। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय स्टॉक। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।